हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर क्रैक हब। और गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत मज़े में होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है, बायोलॉजी की सीरीज में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और मेरा नाम है मनीषा, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। बायोलॉजी में आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, मतलब ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें है नहीं, लेकिन ये बात पक्की है कि जितनी भी चीज़ें हैं ना वो समझने वाली नहीं है, वो सब कुछ लर्न करने वाली है। तो यहाँ पे आपको अपने अंदर का रट्टू तोता जगाना पड़ेगा और सारी चीज़ों को आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ना सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म की सर्च में थे कि कहाँ जाके पढ़े हम लोग, तो वो ये जगह है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। इस बात की श्योरिटी आपको कैसे होगी? सिंपल, अपना सिलेबस डाउनलोड करिए। चले, इतनी मेहनत भी मत करिए, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। वहां पे आपको आपके सिलेबस की पीडीएफ मिलेगी, उसके साथ साथ में आपको मंथली कंपाइलेशन मिलेगा, जिसके अंदर की हमने करंट अफेयर्स को कवर अप किया है। तो करंट अफेयर्स के लिए भी इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज कि उस सिलेबस में पॉइंट्स को मार्क करते जाइए, सिलेबस से और स्टिक होके पढ़िए कि ये चीजें आपकी कवर अप हो गई हैं। आपको आपका हर एक टॉपिक विद प्रैक्टिस सेशंस, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। इतना ऑफर दिवाली पे नहीं मिलता जितना आपको इस वक्त हमारा ये चैनल दे रहा है। इन रिटर्न हम सिर्फ आपसे एक चीज चाहते हैं, और वो है आप लोगों का सपोर्ट। तो बिना देरी के सपोर्ट करिए, मैक्स टू मैक्स शेयरिंग करिए, है ना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डालिए, ये करिए वो करिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, पीछे थंबनेल में प्रभु आपको दिख ही गया होगा। सो बच्चा पार्टी, आज हम पढ़ने वाले हैं बोन्स, यानी कि हड्डियां। कितनी टूट के आपकी कितनी बार बराबर हुई है ना, सब चीजें आज के इस लेक्चर में, ये जो राज है, ये जो सीक्रेट्स है ना, ये आज खुलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसका नाम है बोन्स यानी कि हड्डियां। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप सबको मेरा नाम तो पता चल ही गया होगा, नहीं पता चला तो आप देख लीजिए बायोलॉजी क्लासेस बाय मनीषा मैम। ये स्केलेटन है कि नहीं है? हमारा कंकाल तंत्र कुछ ऐसा ही दिखता है। अगर हमारे स्किन पे कपड़े और स्किन ना हो ना, हमारे शरीर पे कपड़े और स्किन ना हो, तो कुछ हम ऐसे ही खतरनाक से दिखते हैं। तो ये क्या है? स्केलेटन है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो स्केलेटन आपको दिख रहा है, ये बच्चा पार्टी डिफरेंट डिफरेंट बोन से बना है। देखिए यहाँ अलग हड्डियां हैं, ये वाली जो हड्डियां ये अलग है। ये वाली हड्डियों से ना पता चलता है कि जो स्केलेटन है ना, वो मेल का है या फीमेल का है। ये जो हड्डियां हैं, ये जो हमारी टांगे हैं, ये अलग हैं। ये हमारे पैरों की हड्डियां अलग हैं। ये हमारी खोपड़ी की हड्डियां अलग है। हमारे हाथों की हड्डियां अलग है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हड्डियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं, यही आज हम पढ़ने वाले हैं। मतलब आज का जो टॉपिक है वो क्या है? बोन्स, हड्डियां हम समझेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, स्केलेटल सिस्टम जो है ना, इसका मेनली काम क्या है कि ये है ना, हमें एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ में हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे? अगर मैं आपके सामने ऐसे सीधी खड़ी हूं तो ये मेरी फिजिक है, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड इसके लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी इसके लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। अगर रीढ़ की हड्डी टूटी हुई हो तो हमारा शरीर थोड़ा आगे की साइड झुका हुआ होता। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे मानिए मेरा हाथ है, अगर इसको आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी रिस्ट है, यहाँ से मूव कर सकते हैं। ये हमारी एल्बो है, यहाँ से हम इसको मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हाथ को यहाँ से बीच में से मूव करना है तो इस हड्डी को तोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो ये हाथ जो है ना, ये नीचे बैंड हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सिंपल सी बात है कि जो स्केलेटन है, जो कंकाल तंत्र है ना, जो हमारा कंकाल है, वो एक्चुअल में क्या कर रहा है? हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ साथ में हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। ओके जी। और ये जो है ना 206 हड्डियों से बना हुआ है। तो जो अडल्ट ह्यूमंस है ना, उनमें 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन एक बच्चे में 206 हड्डियां नहीं होती। तो ये बताइए जी, कम होती हैं? जी नहीं, बच्चे में हड्डियां हमसे ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती हैं? 300 प्लस होती हैं। क्यों ज्यादा होती हैं? क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसके बाद में वो जो हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ के लंबी हड्डियों का निर्माण कर देती हैं। तो फिर वो हड्डियां 206 रह जाती हैं, जो कि एक अडल्ट ह्यूमन में पाई जाती हैं। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो देखिए, जो कंकाल प्रणाली है ना, वो मुख्य रूप से एक संरचनात्मक ढांचा प्रदान करती है, जो शरीर को क्या देती है? सहारा देती है। और एक वयस्क मनुष्य के अंदर कितनी हड्डियां हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जब बात करते हैं बर्थ की, मतलब एक छोटा बच्चा होता है, बर्थ की बात करते हैं, इन्फेंट की बात करते हैं, तो वो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसमें 300 प्लस बोन्स होती है।
कई जगह ना आपको ये 350 नंबर भी मिलेगा, तो ज्यादा भावना में मत भइएगा, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि 300 प्लस बोन्स होती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं ये हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं और बड़ी हड्डियों का निर्माण करती हैं, और फिर उसके बाद में हड्डियों का नंबर क्या रह जाता है, कम रह जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़े, ये इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि साइंटिफिक स्टडी करती है स्ट्रक्चर फंक्शन, मतलब जो भी स्केलेटन यानी कि कंकाल तंत्र और हड्डियों से रिलेटेड जो ब्रांच है साइंस की, बायोलॉजी की, उस ब्रांच को किस नाम से जाना जाता है, तो वो क्या है, ऑस्टियोलॉजी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं ऑस्टियोलॉजी क्या कहलाती है, ऑस्ट्रोलॉजी क्या है, मैं आपसे पूछ लूँ ऑस्ट्रोलॉजी क्या है, तो आप बोलेंगे कि मैम स्टडी है बोन्स की, बोनी स्ट्रक्चर की, जो हमारी हड्डियों का स्ट्रक्चर है, हमारी हड्डियों का फंक्शन कैसा है, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, जो हमारा कंकाल तंत्र है, उसका कैसा स्ट्रक्चर है, फंक्शन कैसे हैं, तो ये सब की जो स्टडी हम करते हैं ना एक जगह पे, उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये ना एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसा आपको पता है हमारे पास ना अलग अलग टाइप के डॉक्टर्स होते हैं। लाइक आपके दांतों में कुछ प्रॉब्लम, आपके मुंह में अंदर की साइड कोई प्रॉब्लम, आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, ठीक है। आपकी नसों की कोई दिक्कत, आपकी नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या है, सोल्यूशंस है। तो सेम ऐसे ही जब भी बोनी स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल स्केलेटन फ्रेमवर्क की बात होगी, तो वो जो स्टडी है उसे हम किस में डिवाइड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ये पॉइंट बताया है कि जो अडल्ट ह्यूमंस हैं उनमें कितनी है, 206 हड्डियां, मतलब ऐसे जो आप दिख रहे हैं ना आपके अंदर 206 हड्डियां, अनलेस एंड अनटिल वो टूट के बराबर ना हुई हो, तब तक तो 206 है। कम हो सकती है, कोई डाउट की बात नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं होंगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कितनी है, 206 हड्डियां है, ये आपने देखी। यही एक इन्फेंट है, ओके, एक बॉर्न बेबी है जिसके अंदर कितनी है, 350 हड्डियां। कितनी है बच्चा, से जो अगर बच्चा होता है तो उसमें कितनी हड्डियां हैं, 300 प्लस हड्डियां। यहाँ पे 350 है, कई जगह 300 भी आपको देखने को मिलेंगी, तो नंबर थोड़ा बहुत वेरिएशन यहाँ पे होंगी। लेकिन जब भी बात आएगी अडल्ट की, तो अडल्ट ह्यूमन में जो नंबर ऑफ बोन्स है, नंबर ऑफ हड्डियां हैं, वो कितनी होंगी, वो होंगी 206 हड्डियां। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स तो मैंने आपको बता दी कि 206 है, इसका डिवीजन जैसे सर की जो हड्डियां हैं, सर मतलब जो हमारी खोपड़ी ये वाला जो एरिया है ना, इसकी जो हड्डियां, मुझे ऐसे फील करके ना मतलब ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे वो रोबोट मूवी में आपने देखा उसने ऐसे किया और यूं कर दिया, तो जो सर है ना वो तरबूज की तरह बिखर गया था। पर मेरे केस में नहीं हुआ क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ, एक आम मनुष्य हूँ। आप लोग ऐसा ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, पहला पूछा जाता है कि जो सिर है ना, सिर ये वाली खोपड़ी वाला जो पोर्शन है, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 8। जो हमारा फेस है, जो हमारा चांद सा मुखड़ा है, इसमें कितनी हड्डियां, 14 हड्डियां। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कान में 6 हड्डियां होती हैं। कान, ये देखिए इतनी छोटी छोटी चीजें है ना, इनके अंदर भी हड्डियां हैं। कान के अंदर कितनी हड्डियां, 6 हड्डियां। सबसे छोटी हड्डी कान की कौन सी है, स्टेपीज नाम से इस हड्डी का नाम याद रखना है। स्टेपीज एकदम छोटी सी हड्डी है, मटर का दाना होता है ना, बिल्कुल इतनी छोटी हड्डी होती है कान की, ठीक है। और जो हमारी गर्दन है, ये जो गर्दन है, इसके अंदर कितनी हड्डियां हैं, 1, ओनली 1, ओके। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। रीढ़ की हड्डी कितनी हड्डियों से मिलकर बनी है, 26 हड्डियों से। रीढ़ की हड्डी तो मैम एक ही होती है, हाँ नहीं बच्चा, रीढ़ की हड्डी एक होती है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन है कितना, 26 छोटी छोटी हड्डियों का। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये रही हमारी रीढ़ की हड्डी, ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए, ह्यूमन बॉडी में जो 206 हड्डियां हैं उसका यहाँ पे आपको मेनली डिवीजन दे रखा है। अच्छा, कभी आप साइंस म्यूजियम गए हैं, स्केलेटन देख के मुझे ऐसे याद आ गया, गए हैं कभी आप लोग? नहीं गए तो जरूर जाइए। साइंस म्यूजियम में बहुत अच्छी जगह है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। वहां पे ना ये स्केलेटन ही है, जैसे आप लोग किसी की नहीं सुनते, ये भी ऐसे किसी की नहीं सुनते, ठीक है। तो आप वहां पे जाइए, ऐसे आपको अफलातून चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी। तो काफी अच्छी जगह, एक बार विजिट करिएगा मेरे कहने पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 206 हड्डियां, उनका डिवीजन आपको यहाँ पे दे रखा है। स्कल बोन है, खोपड़ी वाली, 29 है। फिर वर्टिब्रेल बोन्स है, 26 है। स्टेरम है, 24। रिब बोन्स है हमारी। तो इस तरीके से डिवीजन है। इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि हड्डियां क्या हैं, कैसे कैसे इसमें डिवीजन करा हुआ है। इस पूरी स्लाइड में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, 2 चीजें आपसे पूछी जाएंगी।
पहला पॉइंट, 206 हड्डियां अडल्ट ह्यूमंस में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि जो बच्चे हैं उनके अंदर बाय बर्थ 300 हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं वो हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, एक साथ में कंबाइंड हो जाती हैं और उसके बाद में क्या बनाती हैं, एक बड़ा सा ढांचा बनाती है और हड्डियां जुड़ के बड़ी हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसीलिए 300 से नंबर कितना हो गया, 206, मतलब नंबर कम हो गया। समझे इतना? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और भी चीजों के बारे में। हड्डियों के फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या है, हड्डियों के कार्य। ठीक है जी, बच्चा पार्टी समझे इतना? बोन्स के कार्य कि हड्डियों के क्या क्या कार्य हैं, मतलब बोन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 206 हड्डियां ह्यूमन बॉडी में जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। जैसा पहला पॉइंट आता है कि जो बोन्स है ना वो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं। मतलब बिना बोन्स के हमारा शरीर जो है उसको शेप नहीं मिलेगी। आप जैसे भी दिखते हैं हड्डियों की वजह से दिख रहे हैं। अगर आप में हड्डियां ना हो तो आप अमीबा की तरह कहीं कहीं बिखरे हुए होंगे। इमेजिन करिए कि कहीं कहीं हम लोग बिखरे हुए होंगे अगर हमारे अंदर बोन्स नहीं होंगे। तो बोन्स जो है ना वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करी है। हड्डियां हमारे शरीर को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट है कि जो बोन है ना वो एक्ट करती है एज अ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। मतलब जो हड्डियां हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन करती हैं, जैसे कि हमारे दिमाग को, ब्रेन को, मस्तिष्क को, जिसको आप कभी यूज मत करिए लेकिन आपने उसको सहेज के रखा हुआ है, तो उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हमारे शरीर की है और उसके लिए इंपॉर्टेंट काम करती है हड्डियां। ठीक है, हमारे लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े, भले ही हड्डियां उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं लेकिन स्टिल हम लोग टबैको से, स्मोकिंग से, अलग अलग फलाना ढिमका चीजें यूज कर करके उनकी ऐसी तैसी कर देते हैं। तो इंटरनल प्रोटेक्शन हो रही है ऑर्गन्स की, लेकिन बाहर से हम खुद पे ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक सोशल मैसेज है, वैली इसको स्प्रेड करिएगा। इतना सीरियस होके मैंने बोला है तो आप लोग इसको स्प्रेड करिएगा, ठीक है। आगे देखिए, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे हमारा हार्ट है, जैसे हमारा हृदय है, जैसे हमारा दिल है, हमारे लंग्स है, हमारे फेफड़े हैं, हमारा मस्तिष्क है, इनकी सुरक्षा का भी रीजन, इनकी सुरक्षा का भी दायित्व किसको दिया हुआ है, हड्डियों को दिया हुआ है। मैंने अपने वेट से भी ज्यादा हैवी हैवी वर्ड्स आप लोगों के लिए इस लेक्चर में यूज करें, तो उसका एडवांटेज लेना और नालायक को कुछ पढ़ लेना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक्चुअल में जो बोन्स है ना वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं शरीर को, और उसके अलावा स्टोरेज स्पेस भी का भी काम करते हैं, जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे जो एलिमेंट जो कि हड्डियों के निर्माण में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हड्डियों की स्ट्रेंथ, हड्डियों के लालन पोषण के लिए जो एक इंपॉर्टेंट काम करते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस, तो उनके स्टोरेज का काम भी कौन कर रही है, हमारी बोन्स करती है, हमारी हड्डियां करती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, इसके साथ साथ में जो बोन्स है ना वो हेल्प करती है मूवमेंट में, यानी कि आपके शरीर को मूव करवाना है। जैसे मेरा हाथ है, अप डाउन मूव कर रहा है, लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, मेरी पूरी बॉडी इधर से उधर जा रही है, ऐसे मूव कर रहे हैं हम लोग, मतलब मैं मूव कर रही हूँ, सॉरी। तो ये जो मूवमेंट हो रही है किसकी वजह से हो रही है, बोन्स की वजह से पॉसिबल है। मैंने कहा ना, अगर आप में बोन्स नहीं होती तो आप अमीबा की तरह बिखरे हुए होते। देखा आप लोगों ने अमीबा, लेट मी एक्सप्लेन, कुछ ऐसा सा डायग्राम होता है, समझ गए? नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं है। एक दही की कटोरी लेना, ठीक है, उसको ऐसे पलट देना नीचे जमीन पे, और बाद में जो आपकी मम्मी का प्यार आप लोगों पे बरसेगा उसका एक अलग कंसेप्ट है, उस पे हम कभी फिर से बात करेंगे। लेकिन नॉर्मली जो आपको दही का जो स्ट्रक्चर मिलेगा, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर इमेजिन कर लेना। अगर हड्डियां नहीं होती तो हम भी वही ऐसे ही बिखरे हुए होते। समझे कि नहीं समझे? जो हम बोलते हैं ना कि रायता फैला दिया हम लोगों ने, तो वो हमारा एक्चुअल में फैला हुआ होता है रायता, तो आपको ध्यान रखना है। तो बोन्स जो है ना वो हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, हमारे शरीर को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है। कौन कह रही हूँ, कौन, बोन्स। कई बार ना बोलते बोलते इंग्लिश और हिंदी जो एकदम मिक्स हो रखी है ना, उसको तो आप लोग अवॉइड कर दीजिएगा। टॉपिक्स को समझिए, उस पर ध्यान देना, ठीक है। इतना समझे आप लोग? आगे बढ़े इसमें। ये बोन्स के फंक्शन है, तो ये हड्डियों के कार्य हैं। पहला कार्य, शरीर को आकार प्रदान करती हैं। दूसरा कार्य, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, ये जो हमारे आंतरिक अंग हैं, इनको सुरक्षा प्रदान कौन कर रही है, हड्डियां प्रदान कर रही हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ में शरीर को सहायता प्रदान करती हैं, और कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे खनिजों के भंडारण के स्थान के रूप में भी हड्डियां एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंस है हड्डियों की, और फिर भी आप उनको संभाल के नहीं रख पा रहे। मतलब ऐसी हरकतें हम लोग करते हैं जैसे हमारी हड्डियां डैमेज हो है। अगर हड्डियां डैमेज होती है तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस का घर भी उजड़ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आपको अपनी हड्डियों को और अपने आप को सेफ रखना है।
फिर उसके बाद में देखिए जो हड्डियां हैं वो शरीर की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में क्या करती है, मदद करती हैं। मतलब जो बॉडी में मूवमेंट हो रही है, गतिविधियां हो रही हैं, उसके लिए क्या है, बोन्स रिस्पॉन्सिबल है। विदाउट बोन्स ये जो मूवमेंट है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आपके शरीर में आ रही है, ये नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए बोन्स क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है खोपड़ी, कितनी खतरनाक दिखती है और शक्ल देखिए हमारी कितनी प्यारी सी दिखती है। और ये देखिए ऐसे दिखते हैं हम एक्चुअल में, ये दिख रहे हैं। कौन से वाला आप जो भी आपको अच्छी लग रही है खोपड़ी, वो वाली आप इमेजिन कर लीजिए, वैसे से हम दिखते हैं। ये हमारी खोपड़ी है जो आपने सीआईडी में देखी होगी। अगर आपने सीआईडी नहीं देखा तो आपका जीवन जो है उसका कोई मकसद नहीं है। मुझे नहीं लगता आप लोग फिर धरती पे किसी वजह से आए थे। आप वहां देखना, तब आपको हड्डियों के बारे में और अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसे से हम दिखते हैं। ये जिंदगी में आप लोगों के कलर्स की तरह इसमें मैंने इसलिए बिखेरे हैं ताकि आपको थोड़ा हाईलाइट हो जाए। एक्चुअल में जो हड्डियां हैं उसमें ऐसे इतने कलर्स नहीं होते हैं। ये सिर्फ एक दिखावा है, जैसे कि आप लोग करते हैं ना कि पढ़ाई कर रहे हैं पर नहीं कर रहे होते। ये थोड़ा मैंने आपके लीवर तक छूने वाली बात करी है, इस बात पे आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो ऐसे ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपको ना डिवाइड दे रखा है कि जैसे नजल है, जो नाक वाली जो हड्डियां वो 2 हड्डियां होती है, यहाँ पे 2 हड्डियां होती है। तो ऐसे ना खोपड़ी में जो हड्डियां हैं 29 हड्डियां, उनका डिवीजन दे रखा है कि कितनी हमारे पास हड्डियां होती है। खोपड़ी की मिला के टोटल है। लेकिन अगर हम सिर्फ हमारे फेस की बात करेंगे, जो यहाँ से इतना जो इतना वाला पोर्शन है ना, इसकी बात करें तो ये हमारी फेशियल बोन्स होती हैं और ये टोटल 14 होती हैं। कितनी होती है, 14। मतलब ये जो हमारा मुखमंडल है ना, इसकी जो हड्डियां वो कितनी है, 14 हड्डियां। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये 2, एक है मैक्सिला जो कि 2 हड्डियां होती है, और एक होता है मैंडिबल जो कि एक ही है। ठीक है, मैंडिबल पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है। देखिए जो मैंडिबल है ना, ये वाला पोर्शन है जो जबड़ा है, हमारे 2 जबड़े, एक ऊपर का जबड़ा है और एक नीचे का जबड़ा है। ऊपर वाला जो ये पोर्शन है ये मूव नहीं करता है, आप करवा के देख लीजिएगा। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये मूव करता है, ऐसे ओ यो यो ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए। तो ये जो मूवमेंट हो रही है इसे हम मैंडिबल कहते हैं। यानी कि जो लोअर जो है, जो नीचे वाला जबड़ा है वो मूव कर सकता है, वो मैंडिबल है, पूछा जा सकता है। और ऊपर वाला जो जबड़ा है, अपर जो है, वो मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, आपने मुंह को ना ऐसे पकड़ना और ऐसे ऐसे घुमा के देखना, पता चल जाएगा। आगे देखिए, स्कल की बात करते हैं, यानी कि खोपड़ी। तभी कह रही हूँ कि आप लोग जाइए कहाँ पे, साइंस म्यूजियम, आपको ऐसी चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी। हड्डियों से, स्केलेटन से असलियत में रूबरू हो जाएंगे। अगर आपको बायोलॉजी लैब में नहीं दिखाए गए हैं तो ये एक आपके लिए बेस्ट प्लेस है जहाँ पे आप जा सकते हैं, आपके आत्मा की तृप्ति के लिए, कि आपको जरूरी है वहां जाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे जो स्कल है उसके अंदर कैरियम और फेशियल बोन्स होती हैं। ठीक है, फेशियल बोन्स मैंने आपको बता दी कितनी है, 14 बोन्स होती हैं, ये मुखमंडल की हड्डियां। It is formed of 8 plate-shaped bones joined together at meeting joint called the setios. Along with the cranium, the remaining 14 bones from the facial bones. ठीक है, कैरियम के अलावा जो 14 बोन्स है जो कि हमारी कैसी है, फेशियल बोन्स है। बस इतना आपको याद रख लेना है स्कल के बारे में, यानी कि खोपड़ी के बारे में। मैंडेबल, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया है कि जो मैंडेबल है वो मानव खोपड़ी की एकमात्र गतिशील हड्डी है। मैंडेबल लोअर जो सिर्फ इकलौती ऐसी बोन है जो मूव कर सकती है, बाकी की जो और बोन्स है वो मूव नहीं कर सकती है, मैंडेबल मूव कर सकती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, नेक्स्ट है ये मैंडेबल का व्यू है। ये है हमारा लोअर जो, यानी कि नीचे वाला जबड़ा। ये क्या है बच्चा पार्टी, निचला जबड़ा है। और ये क्या कर रहा है, मूव कर पा रहा है। तो ये आप देखेंगे लोअर जो है ये मूव कर पा रहा है। ये ना मैंने पीपीटी में जब डाला था तो मूव हो रहा था, ये मतलब बंद हो रहा है, खुल रहा है। अभी ये पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, इस वजह से थोड़ी मूवमेंट नहीं हो रही है। आप टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करिए और आप यहाँ पे आराम से सर्च करके देख सकते हैं। ये मैंडेबल है लोअर जो, और ऊपर वाला जो, दोनों जो है मूव करते हैं, लेकिन नीचे वाला सब मूव कर सकता है, मूवमेंट हो सकती है। ऊपर वाला सिर्फ मुंह बंद खोलने के काम आ रहा है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आपको दे रखे हैं हड्डियों के बारे में। जैसे पहली बात करते हैं नंबर ऑफ बोन्स की, तो मैंने आपको बता दिया कि जो अडल्ट हैं उनके अंदर 206 हड्डियां होती हैं, और जो बच्चा है बाय बर्थ उसमें 300 बोन्स होती हैं। बाद में वो बोन्स में फ्यूजन होता है, मतलब आपस में जुड़ जाती हैं और बड़ी हड्डियों का निर्माण करती हैं। और फिर 300 से वो जो नंबर है वो कितना रह जाता है, 206 रह जाता है। एक पॉइंट यहाँ पे समझिए, एक होता है बच्चा पार्टी फ्यूजन और एक होता है फिजन। फ्यूजन का मतलब होता है विखंडन, यानी कि पार्ट्स में टूटना। हड्डियों में फ्यूजन होता है तो ये
अगर फ्यूजन है, फ्यूजन का मतलब क्या है, जुड़ना आपस में, ठीक है। अगर कोई चीज ये जुड़ रही है, मतलब हड्डियों में अगर फ्यूजन हो रहा है तो वो नेचुरली हो रहा है। हड्डियों में फिजन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है आपकी हड्डियां टूट नहीं सकती, टूट भी सकते हैं, कोई तोड़ भी सकता है हड्डियां। तो अगर हड्डियों में फिजन हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, आपकी गलतियों की वजह से हो रहा है, आपके कर्म आगे आ रहे हैं। अगर आपने फ्यूजन हो रहा है, हड्डियां जुड़ रही हैं, तो वो नेचुरल प्रोसेस है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बोन के टाइप में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला फीमर। फीमर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बड़ी बोन है। आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर में कौन सी है, फीमर है। थाई बोन भी जिसको कहते हैं, जांग की हड्डी जो है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है, उसे हम फीमर के नाम से जानते हैं। तो फीमर जो है वो लॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर सबसे बड़ी बता दी तो सबसे छोटी भी बता होनी चाहिए। तो जो सबसे छोटी बोन है उसे हम स्टेपीज कहते हैं, जो कि ईयर बोन है, यानी कि कान की हड्डी है, उसे हम स्टेपीज के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो बोन का टाइप है, एक होता है फीमर यानी कि जो हमारी थाई बोन है, लॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, जबकि स्टेपीज जो है वो सबसे छोटी हड्डी है, कान की हड्डी है, बिल्कुल छोटी, बहुत बहुत छोटी हड्डी है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है और शॉर्टेस्ट बोन कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट कौन सी होगी बच्चा, पार्टी। तो आपको याद रखना है फीमर, जिसको कि थाई बोन यानी कि जांग की हड्डी के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट होगी हमारे पास कौन सी हड्डी, शॉर्टेस्ट होगी स्टेपीज यानी कि हमारे कान की हड्डी, ठीक है। अब बात करते हैं बोन का स्ट्रक्चर। तो जो बोन है ना, बाहर से बहुत हार्ड लेयर होता है, अंदर से पोरस होता है, गैप होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और छोटे छोटे होल्स होते हैं, ये जो होल्स है ना, ये ब्लड फ्लो में हेल्प करते हैं। ये होल्स जो हड्डियां हैं उनमें ये होल्स होने जरूरी हैं, ताकि क्या करें, ब्लड के फ्लो को कंटिन्यू रखें। तो हड्डियों में जो रक्त प्रवाह है वो होना भी बहुत जरूरी है। तो बाहर से जो हड्डी दिख रही है वो कैसी है, आउटर लेयर बहुत हार्ड होती है। जैसे ये ऐसी हड्डी आपने देखी होगी, मेरी तो ड्राइंग इतनी खतरनाक खराब है कि क्या ही बोलूं मैं आपको। ऐसी हड्डी आपने देखी होगी, तो इसका जो बाहर का लेयर है ना वो कैसा है बच्चा, पार्टी हार्ड है, अंदर से क्या है, पोरस है, और इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बोन की हीलिंग। जो ब्रोकन बोन्स होती है ना, वो उनसे जो नई बोन आ रही है, मतलब हड्डी जुड़ी के दोबारा से जो नई बोन आ रही है, वो कैसी होती है, स्ट्रांग होती है पहले के कंपैरिजन में। जैसे मैंने आपको बताया, जो इन्फेंट होते हैं उनमें स्टार्टिंग में बोन्स कितनी है, 300 है, आपस में जुड़ रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वो जो हड्डियां बन रही है ना, काफी मजबूत हड्डियों में कन्वर्ट हो रही है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, बोन के फंक्शन क्या है, क्या करती है हड्डियां। एक तो हमारे जो शरीर है उसको मूवमेंट प्रोवाइड करी है, ठीक है। हमारे शरीर को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी किसका है, हड्डियों का है। अगर हड्डियां ना हो तो हमारे शरीर को एक प्रॉपर जो सपोर्ट है ना वो नहीं मिल पाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ में जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे कि हमारा हार्ट है यानी हमारा हृदय है, हमारा मस्तिष्क है, और हमारे लंग्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम, उनकी सुरक्षा का काम भी किसका है, हड्डियों का है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हड्डियों से रिलेटेड ना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपसे बोन्स के फंक्शन भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी बोन हेल्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है। आपकी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है, आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसका ध्यान रखेंगे, आप उन हड्डियों का ध्यान रखेंगे। अब हड्डियों का ध्यान कैसे रख सकते हैं, कोई भी चीज अगर हेल्थ की बात आएगी ना, तो चाहे वो हड्डियों की हेल्थ है, चाहे आपके शरीर की हेल्थ है, किसी भी हेल्थ की बात होगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हमें खाना बहुत अच्छा खाना है। खाने का मतलब है कि हमें हेल्दी फूड खाना है, कुछ बाहर की खराब चीजें नहीं खानी है, बहुत मिर्च मसाला हमें कंज्यूम नहीं करना है, हेल्दी फूड खाना है। और उसके साथ साथ में जो खाना है ना, वो हमें ऐसा खाना है कि हमारे शरीर पे वो फायदा दे। मतलब हमें एक बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार है, पहले के लेक्चर्स में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आप में आलस है इतना तो आप वहां तक नहीं जाएंगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या हुआ, कि जहाँ पे आप कैसा खा रहे हैं, संतुलित भोजन, जहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, जहाँ पे आपको लिपिड्स भी मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, तो ये सब चीजें आपके खाने में आपको प्रोवाइड करी जा रही है। तो अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा जो शरीर है वो अच्छा रहेगा, फिट एंड फाइन रहेगा। थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड फ्लो सही तरीके से होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से रहता है। तो ये पॉइंट्स आपको हड्डियों के बारे में याद रखने हैं। फिर जो ये स्लाइड है, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें सारी चीजें सब कुछ काम का आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं।
देखिए सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी वो क्या है, स्टेपीज है। ये देखिए यहाँ पे ये स्टेपीज है, सबसे छोटी हड्डी है, यानी कि कान की हड्डी है। तो इसे क्या बोलते हैं, ईयर बोन भी बोल सकते हैं, कान की हड्डी भी बोल सकते हैं। स्टेपीज नाम आपको इसका याद रखना है। तो आपसे पूछो मैं सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपीज है, जो कि कान की हड्डी है। दूसरा आपसे पूछा जाए तो स्टेपीज हो गया ना, कान की हड्डी। और अगर हम सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो कौन सी है, फीमर है। ये भी अभी आपको दिखाती हूँ, पहले इतना समझ लीजिए। स्टेपीज जो है वो सबसे छोटी हड्डी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। टोटल कितनी हड्डियां हैं अडल्ट ह्यूमंस में, 206 हड्डियां हैं। उनमें से सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान की हड्डी है, और सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है, यानी कि थाई बोन है, जांग की हड्डी है। अब हमने टांग ऊपर उठा के नहीं दिखा सकते, बट आप लोग इमेजिन कर लीजिए आपकी जो जांग की हड्डी है वो सबसे मजबूत हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है। आगे देखिए ये है हमारे पास में फीमर इसको कहते हैं और थाई बोन इसको कहते हैं। तो लार्जेस्ट बोन अगर आपसे पूछा जाए हमारे मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है ना वो कौन सी है, फीमर है, यानी कि थाई बोन है। यहाँ पे आपको दिख रही है ना, ये डायग्राम आपको याद रखना है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी है, कौन सी है, फीमर हड्डी है। पता है आपको एक फैक्ट की बात, इस हड्डी को इतना मजबूत माना जाता है कि इसको ना स्टील से कंपेयर किया गया है कि जितना स्टील मजबूत होता है ना, स्ट्रॉन्ग बाहुबली टाइप्स, तो ऐसी ये जो हड्डी है वो हमारे लिए है। तो ये पॉइंट आपको याद में रखना है। तो आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी हड्डी कौन सी बच्चा पार्टी, फीमर, जांग की हड्डी है। और ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि अडल्ट में 206 हड्डियां होती हैं, जो बॉर्न होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें कितनी होती है, 300 प्लस हड्डियां होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये जो लेक्चर है इसमें हमारे पास में हड्डियों में इतना ही टॉपिक्स थे, मतलब हड्डियों में ज़्यादा चीज़ें जानने के बारे में नहीं थी। और भी हैं टॉपिक्स, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हाथ की जो हड्डियां हैं वो कितने टाइप की होती हैं, ये सब भी पॉइंट्स आते हैं इसमें, लेकिन आपको इतने ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ने हैं। इसको लेक्चर को और ज़्यादा अच्छे से मैं आपको करवाऊंगी, जिसके अंदर कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस ईयर, सिंपल सी बात है, अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो मेरे भोले बच्चों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं कर रहे तो दुनिया की कोई ताकत, मैं कह रही हूँ दुनिया की कोई ताकत, मतलब आपको ना एग्जाम में सिलेक्शन नहीं दिला सकती। तो अगर दिमाग में बैठ गया है कि सिलेक्शन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। बोन्स में इतने टॉपिक्स को आप कवर अप करिएगा, फंक्शंस वगैरह पढ़िएगा। इसके अलावा मैं आपके लिए लिस्ट प्रिपेयर करूंगी जिसके अंदर की आपको क्या मिलेंगे, इंपॉर्टेंट बोन्स जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन वो आपको इतना इजीली नहीं मिलेंगी। उसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और वो सिंपल से एफर्ट्स क्या हैं, आपको हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना पड़ेगा। आप करियर क्रैक हब के नाम से टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। आपको लिंक ना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आपको ज़्यादा टाइम तक भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ से आप इजीली जो है एक्सेस कर सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के आपके पास में कुछ एडवांटेज है, कुछ बेनिफिट है, जिसमें सबसे पहला ये है कि वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे असाइनमेंट मिलता है। असाइनमेंट किसका, असाइनमेंट बच्चे कॉलेज में बनाते थे, अब क्या ज़रूरत हमें ना। तो अभी बच्चा पार्टी आप लोग ना रीजनिंग की और मैथ्स की प्रैक्टिस उन असाइनमेंट के थ्रू कर सकते हैं। वो जो क्वेश्चंस है वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको प्रैक्टिस सेट देते हैं जिसका कोई चार्ज नहीं है। फ्री में तो कुछ भी मिलता है ना तो उसकी वैल्यू आपको होती नहीं है वैसे, लेकिन स्टिल सर ने सोचा है ये चीज़, तो आपको ये चीज़ एडवांटेज लेना चाहिए, हमारी पूरी टीम के एफर्ट्स है उसमें। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी, और वो ये कि मंथली कंपाइलेशन आपको मिलेगा। जैसे करंट अफेयर्स ना बड़ी दिक्कत है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन है, करंट अफेयर्स भाई कहाँ से करें। तो करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ जो है वो हम आपको मंथली कंपाइलेशन देंगे, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के लिए यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सिंपली वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मंथली कंपाइलेशन भी मिलेगा, और उसके साथ साथ में डेली के जो अपडेट्स है ना, करंट की कोई न्यूज़ है जो बहुत तड़कती भड़कती न्यूज़ है और बस आपके एग्जामिनर की नज़र उस पर है, तो उससे हमारी नज़र भी कैसे बच सकती है, तो वो सब टॉपिक्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके गाइस, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, मस्त मज़े में पढ़ते रहिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलने वाले हैं और आगे के टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले प्लीज़ अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और शेयरिंग करनी तो भूलनी नहीं है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो ये जो एफर्ट्स हैं इनको आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।